वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी गुंदे का अचार। गुंदे को हिंदी में लसोड़े का अचार भी कहा जाता है। ये गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। सबसे पहले गुंदे को ठोक के तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसके अंदर से बीज निकालने होते हैं। बीज निकालने के लिए चप्पू के साथ नमक लगा के फिर बीज निकालने होते हैं, जिससे आसानी से निकल जाए। मसाले के साथ मिलाने के लिए मैंने तोतापुरी आम ली है। तोतापुरी एक आम को मैंने घिस लिया है। घिसने के बाद उसमें अचार मसाला मिलाया है और दोनों बराबर से मिलाने के बाद अब वो हमने गुंदे के बीज निकाले थे उसके अंदर स्टफ़ करना है। पूरा दबा दबा के भरना है। गुंदा गर्मियों के सीज़न में आता है। ज़्यादातर यह मार्च अप्रैल में मिलता है। इसका अचार तभी बनता है। लिसोड़ा का अचार पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। कुछ लोग इसे गुंदी और कुछ लोग इसे लिसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। लिसोड़ा में प्रोटीन, फूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फाइबर, आयरन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही लिसोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर है। गोंदे चिपचिपे होने की वजह से हड्डियों को भी मजबूत करता है, हड्डियों को भी ग्लू प्रदान करता है। गुंदे का अचार सिर्फ अचार मसाला भर के भी बनाया जाता है, लेकिन मैं इसमें कच्चे आम को भी घिस के मसाले के साथ मिला के इसमें हम लोग स्टफ़ करते हैं, क्योंकि कच्चा आम की खट्टापन की वजह से अंदर का जो चिकनापन है वो कम हो जाता है और आप तुरंत इसे बनाने के बाद तुरंत इसे खा सकते हैं। आम के खट्टेपन की वजह से यह अचार पूरे साल अच्छा ही रहता है। कई लोग गोंदे को पानी में बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद उसकी गुठली निकाल के या फिर गुठली निकाल के बॉईल करके उसके अंदर मसाला स्टफ़ करके अचार बनाते हैं, लेकिन वो अचार गल जाता है। जिन लोग को गला हुआ अचार पसंद नहीं है उन्हें बॉईल करके यह अचार नहीं बनाना चाहिए। जिनको क्रंची अचार पसंद है उन्हें इसी तरीके से बनाना चाहिए। कच्चे गोंदे की गुठली निकाल के उसके अंदर मसाला भर के एक दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन उसमें सरसों का तेल मिलाना है। वो भी सरसों का तेल गरम करके उसे ठंडा करके बाद में ये अचार के अंदर डालना है। फिर ये अचार साल भर खराब नहीं होता। इस तरह से अचार बनाएंगे तो घर के बड़े और छोटे टेस्ट ले लेकर मांग मांग कर खाएंगे। गुंदे का अचार इस तरह से एक बार आप भी बना के देखिए और कैसा लगा ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।